हेलो दोस्तों, वेलकम टू अराइज क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अराइज क्लासेस बाय सैम में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेट्स का है। सेट्स में आज हम जो इनफाइनाइट तक वैल्यूज़ जाती हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर, है ना, जो वैल्यूज़ इनफाइनाइट तक जाती हैं उनके क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं बता दे रहा हूँ किस तरह के आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। जैसे ये समझ लीजिए, ये अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ जो है वो रिपीट हो रही हैं। ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे हम करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए अगर y की वैल्यू हमें निकालनी है तो y इक्वल टू आएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2। ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। जब भी हमें इस तरह की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इस तरह से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है। सेकंड जो है वो हो गया टाइप y इज इक्वल टू, इसकी मैं लास्ट में आपको ट्रिक भी बता दूंगा, आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसका। ये भी इन्फिनिटी, बस यहाँ पर क्या है, साइन चेंज है। तो y की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2, ये जो है ये इसमें y की वैल्यू हो गई। ये हो गया हमारा सेकंड टाइप, है ना, क्वेश्चन का। तीसरा जो है, तीसरे में क्या होता है, जैसे ये प्लस और माइनस वाले हैं, इसके बाद ये आते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले। इसमें हम a वैल्यू ले लेते हैं। समझ लीजिए a है, a रिपीट हो रहा है और ये कहाँ तक रिपीट हो रहा है, समझ लीजिए इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो a की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर y बराबर a हो जाता है। ये हो गई हमारी तीसरी बात। ठीक है। फोर्थ में क्या होगा कि y इज इक्वल टू, अगर रूट के अंदर a जो है एक लिमिट तक रिपीट हो रहा है, यहाँ पर इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए ये मान लो 4 बार रिपीट हो रहा है ये a और फिर रूट a, ये 4 बार रिपीट हो रहा है रूट के अंदर, तो इसको ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या है, इसके लिए एक फार्मूला लगता है, वो आप देख लीजिए, y इज इक्वल टू a की पावर। ठीक है। a की पावर में हमें लेना है 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस 1। मतलब इसका क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं फार्मूला फिर से। y इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला होगा y इज इक्वल टू a की पावर, ये अपॉन में 2 की पावर n और ये 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ पर जो n होगा वो जितनी बार ये a रिपीट हो रहा है वो क्या होगा, यहाँ पर n होगा। ठीक है। और a जो है वो हमारा नंबर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आइए टाइप्स में देखते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 फिर 2 प्लस, ये इनफाइनाइट तक जा रही है वैल्यू, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1, है ना, क्योंकि डॉट 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 लगा हुआ है तो मतलब वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब इसको हम अगर देखें तो 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं n और n+1 में। देखिए n+1 में ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर इसके फैक्टर जो है वो आएंगे 2 इंटू 1, मतलब यहाँ पर आप देखिए, अगर इसके फैक्टर देखें तो क्या आ रहे हैं, 1 इंटू 2 2 होता है, तो क्या n इंटू n+1 हमें वैल्यू मिल रही है ना। तो इसमें जो आंसर होगा, जो बड़ा वाला, अगर यहाँ प्लस है तो जो बड़ा वाला नंबर है वही हमारा आंसर होगा। ये हो गई ट्रिक। ठीक है। ये पहली बात। अगर सपोज अगर इसमें माइनस होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर छोटा वाला हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 2 हमारा
जो है वो आंसर हो गया। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, हाँ इसी तरह का क्वेश्चन है। ये 12 प्लस √12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर इसको अगर हमें y की वैल्यू इसके इक्वल निकालनी है, समझ लिए y के इक्वल है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें जो होगा, इसमें हम देख सकते हैं क्या हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, तो ये 3 4 जा होता है 12। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, ये इस फॉर्म में है कि नहीं है, n+1 के फॉर्म में है, मतलब n बराबर 3 और n+1 मतलब 4। ठीक है, तो इसमें जो y की वैल्यू आएगी, इसमें हम क्या ले लेंगे, बड़ा नंबर, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। अगर यहाँ प्लस साइन होता है तो बड़ा नंबर ले लीजिए, अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो फैक्टर्स में से छोटा नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि प्लस साइन है यहाँ पर, ये सीधा सीधा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे थर्ड क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। 6 + 6 ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, हाँ अब ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू, तो अब इसके फैक्टर अगर हम करेंगे तो क्या होंगे, 2 × 3, फिर ये n, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब n+1 की फॉर्म में है। तो इसकी वैल्यू जो है, हम यहाँ पर देखिए प्लस साइन है सब, तो प्लस साइन है तो बड़ा वाला नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो y बराबर 3 आपका आंसर है। और जो फॉर्मूला बताया था, अगर उसमें हम रख के देखेंगे तो भी वैल्यू यही आएगी। मतलब हमने बताया था y = 1 + 4x/2। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इस वाली वैल्यूज़ में भी। इसमें हम डायरेक्ट ट्रिक से कर रहे हैं क्योंकि हम टाइम सेव करना है एग्जाम में। अगर हम चाहें तो इसमें रख के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 7 गिवन होता, तो 7 के तो फैक्टर होते नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते, तब हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हमारा आंसर, ज़्यादातर क्वेश्चन ये वाले पूछे जाते हैं कि भाई आप डायरेक्ट देख के ही आंसर निकाल लेंगे, है ना। अगर इसमें ही वैल्यू रख देंगे अगर, तो देखिए आपका आंसर 3 ही आएगा। अगर यहाँ पर हमने 6 रख दी तो भी वैल्यू जो है हमारी, सॉरी जब ये है फॉर्मूला जो है ये वाला, ये है, ये गलती से लग गया 1+, ये है फॉर्मूला y = 1 + √1 + 4x/2। अब ये देखिए आप यहाँ पे अगर आप कितना रख दें, अगर 6 रख देंगे तो ये 24 + 1 25, अंडर रूट के बाहर निकाला तो 5 + 1 6, 6/2 मतलब 3, इससे भी आंसर आएगा, है ना। तो बात वही है, इससे निकालने तो इससे निकालना नहीं, मतलब इससे डायरेक्ट हम देख के फैक्टर करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल लें। और इससे जब निकालेंगे जब वैल्यूज़ के इस तरह से फैक्टर ब्रेक नहीं हो रहे हों, है ना। प्राइम नंबर्स हो गए या प्राइम नंबर दिया है, या भाई इस तरह का नंबर दिए हैं कि जिसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, जिसके मतलब डिफरेंस जो है 1 का नहीं आ रहा है फैक्टर्स में, तो फिर इस तरह के फॉर्मूले से हम करेंगे। आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। समझ लीजिए 3, ये 3, ये 3 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। तो इसमें जो है हमने बताया था, अगर समझ लीजिए y बराबर, अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन अगर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो आंसर सीधा सीधा a हो जाएगा, मतलब आंसर हमारा 3 हो गया डायरेक्ट। क्लियर है। अगर इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा होता तो फिर हम फॉर्मूला लगाते जो हमने लगाया है, वो अभी आगे क्वेश्चन आएंगे। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन
कह रहा है 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस ये इनफाइनाइट तक ये भी जा रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। दो फैक्टर क्या हो रहे हैं, 5 इंटू 6 प्लस है यहाँ पर, तो बड़ा वाला फैक्टर ले लेंगे, ख़त्म बात। तो यहाँ पे y बराबर हमारा 6 आंसर हो गया। 6 आंसर मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेकेंडों में हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं 72 प्लस 72 प्लस 72 फिर प्लस, और ये मतलब इनफाइनाइट तक ये भी जा रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 72 के फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे, 8 इंटू 9, तो फैक्टर 8 9 जा होता है। 72 हमें किस फॉर्म में चाहिए थे, n+1 के फॉर्म में, तो 8 n और n+1 9 इस फॉर्म में मिल गए। तो इसमें बड़ा वाला जो है वो आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर y बराबर 9 जो है आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता, सपोज सेवन्थ एक क्वेश्चन यही बता दे रहा हूँ, सपोज यहाँ पर ये लिखा होता 72 माइनस अंडर रूट 72 फिर माइनस अंडर रूट 72 माइनस ये इनफाइनाइट तक ऐसे जा रहा होता, तो यहाँ पर जो हमारा y होता वो 8 होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो याद रखिए, अगर प्लस है तो बड़ा नंबर, माइनस है यहाँ पे सबके बीच में तो छोटा नंबर, तो यहाँ पर y है ना। तो ये y = 9 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पहला वाला ऑप्शन है ना। ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है, अंडर रूट साइड्स वाला। ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें थोड़ी सी हमें सॉल्विंग करनी पड़ेगी। $25,108 प्लस है यहाँ बीच में, अब ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे अंदर वाला, अच्छा अपॉन में भी क्यूब रूट दे रखा है 8 का, ठीक है वही लिख दिया हमने, क्यूब रूट 8। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे हम शुरुआत क्या करेंगे, जो सबसे अंदर वाला रूट है उसको लेंगे। तो सबसे अंदर वाले रूट का 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो हम क्या करेंगे, ये 15 इसमें ऐड कर लेंगे, तो 154 यहाँ कर दे रहा हूँ, 154 प्लस 15 क्या हो गया, 169। यहाँ प्लस का प्लस, ये 108 का 108। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया अभी पहले स्टेप में, बाकी एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, फिर 10 प्लस, और ये पहले स्टेप में हमने इतना ही किया है, और अपॉन में वाला हम सॉल्व पहले स्टेप में कर ले रहे हैं, क्योंकि क्यूब रूट किसका होता है, 8 2 का होता है, मतलब इसको 8 को लिख दें 2 की पावर 3 और ये 1/3 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो 13 हम इसमें प्लस कर लेंगे, तो ये हो गया 10 प्लस 25 प्लस ये हो गया अंडर रूट, इसमें है ना 13 प्लस, तो क्या हो गया 121, और ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट गया। और ये 121 किसका है, रूट क्या होता है 121 का, 11 होता है ना। तो ये हो गया 10, और 11 अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 36 अपॉन में ये बचा 2।
अब ये क्या करेंगे, ये किसका रूट होता है, 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है। 6 अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, √16/2, √16/2। √16 किसका होता है, √16 की वैल्यू क्या होती है, 4, तो 4/2 मतलब इसका 2 जो है वो हमारा आंसर हो गया। और हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, हमने इसको देखा, ये 15 इसमें प्लस कर दिया, 169 का रूट देखेंगे कितना आएगा, 13 इसमें प्लस कर देंगे तो 121 किसका होता है, 11 का, फिर हम 11 इसमें प्लस कर देंगे तो आएगा 36 किसका होता है, 16 का, 16 इसमें प्लस 6 इसमें प्लस कर देंगे तो आएगा 16, और 16 को अगर हम रूट के बाहर लेंगे तो सीधा सीधा 4/2 आ जाएगा। और ये हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना, मन में। तो ये मैंने पूरी सॉल्विंग आपको बता दी। ये है 7th क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन z, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू बतानी है। अगर अंडर रूट के अंदर 20 प्लस √20 प्लस 20 प्लस, है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यही चीज़ रिपीट होते होते इन्फिनिटी तक जा रही है। तो पहले ही बोला है क्या करना है, सीधा सीधा n+1 के फॉर्म में फैक्टर करने हैं। तो 4 5 क्या होता है 20, अगर प्लस है यहाँ पे तो बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर है। यहीं सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गई बात। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है, 9th क्वेश्चन में हमें डिटरमाइन करना है x। ये दिया हुआ है 15, √15, फिर √15, फिर ये रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट तक, यही है ना, 15 रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम इसमें, है ना, ऐसे ही लिख देंगे। तो इसमें सीधा सीधा x = 16 हमारा 15 आंसर हो गया। 15 क्यों आंसर हो गया, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि अगर इस तरह से हो कि मल्टीप्लिकेशन में इनफाइनाइट तक अगर वैल्यूज़ जा रही हैं तो सीधे सीधे y = a हो जाता है। ये फार्मूला बताया था। तो सीधे सीधे x की वैल्यू जो यहाँ पे गिवन होगी वही आंसर में आ जाएगी, है ना। बस ये है मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक जाना चाहिए, इन्फिनिटी तक। अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा तो फिर फार्मूला लगेगा, है ना। जैसे कि अगला क्वेश्चन है 10th वाला। 10th वाला में ज़रा गौर करिएगा। टेंथ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ, अब ये है क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था। सपोज करिए y = 5 √5, फिर √5 और फिर √5, ये वैल्यूज़ आपको गिवन है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हमने क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था y = a की पावर, ठीक है, अपॉन में लिख देंगे 2 की पावर n, और ऊपर लिखेंगे 2 की पावर n-1। अब n यहाँ पर क्या है, जितनी बार ये 5 रिपीट हो रहा है तो n बराबर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। और अगर 2 की पावर n करें, मतलब 2 की पावर 4 करें तो कितना आ रहा, 16 आ रहा। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम रख देंगे y = a कितना है, 5 है ना, और ये 2 की पावर n कितनी हो गई, 16 हो गई, और 2 की पावर n मतलब 16 - 1 कितनी हो गई, 15। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देख सकते हैं 2 मिनट में सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। इलेवेंथ क्वेश्चन भी इसी तरह का है, ये कर सकते हैं आप सीधे सीधे। y = √3, फिर √3, फिर √3, और ये फिर
इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसमें y बराबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्वेल्थ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रा गौर फरमाइएगा। टू, फिर ये क्यूब रूट है 4, ठीक है, फिर अंडर रूट के अंदर फिर 2 और फिर क्यूब रूट 4। इस तरह से क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है ना। फिर अंडर रूट के अंदर 2, फिर क्यूब रूट 4, है ना, और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये है क्वेश्चन हमारा। अब हम देखें, गौर करो कि ये क्या है। यहाँ तक तो ये सेम वैल्यू आ रही, फिर उसके बाद फिर रिपीट हो रही, फिर उसके बाद फिर रिपीट हो रही, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रही। तो हम क्या कर सकते कि हम इस वैल्यू को, ये हमने मान लिया है y बराबर इतनी वैल्यू है, तो हम इसको हटा के यहाँ पर y ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। देखिए, अब इस वैल्यू की जगह हमने y रख देंगे। क्लियर है। इस वैल्यू को पूरा हटा के, क्योंकि ये वैल्यू जो थी 4 के बाद की, ये पूरी वैल्यू जो है वो किसके बराबर थी, y के बराबर थी, है ना। ये पूरी वैल्यू y के बराबर थी, तो हमने उठा के यहाँ पर y के बराबर रख दी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्क्वायर दोनों तरफ। तो स्क्वायर से क्या होगा, ये वाला रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये क्यूब बचेगा 4y का, ठीक है। स्क्वायर किया तो ये वाला रूट हट गया। अब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे इसका, तो ये हो जाएगी y स्क्वायर का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, और इससे ये क्यूब रूट हट गया तो ये बचा 4y। क्लियर है। तो अब ये हो गई y की पावर 6 और ये हो गई 32y, ठीक है, समझ सकते हैं। y से एक y कट जाएगा, मतलब, है ना, y की पावर 6 से, तो y की पावर 5 बराबर आ गई 32। क्लियर है। अब y की पावर यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। y की पावर 5 जो है, अगर 32 को लिखें तो 32 क्या होती है, 2 की पावर 5 होती है ना। तो 5 से 5 हट जाएगा, y बराबर क्या आ गया, 2 हमारा आंसर आ गया। 2 है हमारा आंसर। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जो कि हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। सो गाइज, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही CGL और SSC के जितने भी क्वेश्चन हैं, रेलवे, यूपी पुलिस के स्टूडेंट, वो सारे मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो आपकी तैयारी कराता हूँ। थैंक यू गाइज़।